हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है सीबीएसई मैथ्स कोच के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर चैप्टर थे। पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे जो 2020 से लेकर 2025 के बीच में आए होंगे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, तो चलिए हम लोग अपना सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इसका पीडीएफ बच्चे, बोर्ड का पीडीएफ को अगर प्राप्त करना चाहते हैं बच्चे तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहां पे हम इसकी पीडीएफ को क्या करते हैं बच्चे, प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए पहला बच्चे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर चैप्टर थे। 2020 से लेकर 2022-25 तक के क्वेश्चन को यहाँ पे हम रखने का प्रयास किए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बच्चे कि इफ द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स स्मॉल a एंड स्मॉल b इज 1 देन देयर एलसीएम इज। बताना है बच्चे इसका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, इसका एलसीएम क्या होगा। क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़िए। बोला गया है कि एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b इज इक्वल टू 1 है बच्चे, देन इसका एलसीएम पूछा है। नोट करेंगे, देखिए नोट क्या है बच्चे कि इफ p एंड q आर टू प्राइम नंबर देन बच्चे फर्स्ट होता है एलसीएम ऑफ p एंड q इज इक्वल टू होता है बच्चे p इंटू q, प्रोडक्ट हो जाता है। दूसरा केस है बच्चे कि अगर इसका एचसीएफ पूछा जाए p कामा q का तो उसका होता है 1। तो ये बच्चे मेन रूप से अगर कहा जाए तो ये क्वेश्चन है दो a और b दोनों प्राइम होंगे, दोनों नंबर प्राइम होंगे तभी उनका एचसीएफ 1 हो सकता है। इसका मतलब a और b क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो इसका एचसीएफ कितना है, 1 है। तो देखिए अगर मान रहा हूं कि इसी फॉर्मेट में इफ a एंड b आर टू प्राइम नंबर देन पहला नंबर एलसीएम क्या हो जाएगा a कामा b का, इसका मतलब प्रोडक्ट a इंटू बी, और दूसरा बच्चे इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा a कामा b का, तो इसका हो जाएगा 1। तो एचसीएफ 1 दिया है, एलसीएम पूछा है बच्चे, इसका आंसर हो जाएगा a इंटू बी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या है बच्चे, आंसर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नोट कर लेंगे। पहला क्वेश्चन 2025 का पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि द नंबर 3 प्लस रूट 2 इज 1 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चे 2025 का। क्या पूछा गया है, ये जो नंबर है 3 प्लस रूट 2 ये क्या है। तो देखिए पहला बात बोला गया है ऑप्शन नंबर डी में अननेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कभी नहीं हो सकता क्योंकि बच्चे रूट वाला टर्म नेचुरल नहीं होता। दूसरा एन इंटीजर भी बच्चे रूट के अंदर नहीं होता। अगला बच्चे बोला गया है कि और रेशनल नंबर भी बच्चे रूट के अंदर नहीं होता। ठीक है, और यहाँ पे तब बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन है 2025 का पूछा हुआ। ठीक है बच्चे, हाँ चलिए तो कुछ इंपॉर्टेंट अगर बातें नोट करना चाहें रेशनल नंबर के बारे में, तो रेशनल नंबर वह नंबर होता है बच्चे, चलिए बोल दे रहा हूं ऐसे, रेशनल नंबर वह नंबर होता है जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं और पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए, क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बातें में यह है कि बच्चे 22/7 क्या होता है, 22/7 आपका एक रेशनल नंबर है, 3.14 एक रेशनल नंबर है, रही बात 3 के ऊपर बार एक रेशनल नंबर है, रही बात 0 भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया आपका एग्जांपल किसका, रेशनल नंबर का। किसका, ये रेशनल नंबर का एक एग्जांपल है। अगला बात करें बच्चे इरेशनल नंबर में, तो नोट कर लेंगे इरेशनल नंबर का एग्जांपल अगर बात करें तो इरेशनल नंबर में सबसे पहला बातें आता है बच्चे वो है आपका पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। 0.20200020002 एंड सो ऑन अगर बच्चे इस टाइप के नंबर है तो क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। साथ ही साथ बच्चे रूट में 2, रूट में 3, रूट में बच्चे क्यूब रूट में मान लीजिए यहाँ पे 7 लिखा हूं, तो ऐसे नंबर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हो, नॉन क्यूब रूट हो, ऐसे नंबर इरेशनल नंबर में होते हैं। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला गया है, बोला गया है कि असर्शन रीजन का क्वेश्चन है बच्चे, इंपॉर्टेंट है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। बोला गया है कि 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर लेबल्ड एज रीजन। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रॉम द कोड्स A, B, C, D गिवन बिलो। ऑप्शन में पहला है बच्चे बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, मतलब असर्शन। दूसरा है बच्चे कि बोथ असर्शन A एंड रीजन आर इज करेक्ट ट्रू बट रीजन इज नाइदर नॉट
करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला है बच्चे ऑप्शन नंबर सी में कि असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। अगला है बच्चे असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। क्वेश्चन क्या बोला गया है एक बार पढ़ेंगे। बोला गया कि असर्शन में दिया गया है फॉर एनी टू पॉजिटिव नेचुरल नंबर a and b the HCF of a and b is a factor of LCM a and b। मतलब कहना चाह रहा है बच्चे ऐसे दो नंबर हैं, एक a और एक b, तो इसमें बात करना चाह रहा है कि a और b का जो HCF होगा कुछ ना कुछ तो होगा, तो a और b का जो HCF होगा और a और b का जो LCM होगा, तो बोला कि HCF जो है वो हमेशा फैक्टर होता है LCM का। ठीक है बच्चे, तो ये बात करेक्ट है। क्या है बच्चे, ये बात करेक्ट है। तो असर्शन हमारा सही है, तो इसका मतलब देखिए अगला रीजन की बात क्या कर रहा है, HCF ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर्स डिवाइड्स बोथ द नंबर्स। बच्चे ये भी बात सही है, मतलब जो HCF होगा दो नंबर का वो डिवाइड करता है दोनों भी नंबर को, इसका मतलब ये भी सही है। दूसरा जो बातें बच्चे ए और बी के बारे में यहाँ बात कर रहा है, दो नेचुरल नंबर का यहाँ भी बात कर रहा है, इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर ए है बच्चे ये सही है। मतलब असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड आर इज द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन है बच्चे 1 मार्क्स का 2025 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है बच्चे कि फैक्टर ट्री ऑफ ए नंबर x इज शोन बिलो। बच्चे x एक नंबर है, इसका फैक्टर ट्री नीचे दिया गया है। बोला कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y a b। ये पूछना चाह रहा है x y a b की वैल्यू, और आगे पूछ रहा है बच्चे प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स x सो ऑब्टेन्ड। ऐसे जो नंबर ऑब्टेन्ड होंगे उनको हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में हमें लिखना है। ठीक है बच्चे, तब पहला बढ़ा आगे, तो देखिए पहला यही है, पहला यही है बच्चे। देखिए यहां पे दिया गया है 5 और b जो है वो 35 का फैक्टर है। इसका मतलब 5 इंटू बी इज इक्वल टू 35, 5 इंटू बी इज इक्वल टू 35। इसका मतलब b इज इक्वल टू 35 अपॉन 5। कैंसिल बच्चे अगर इसको कर दें तो b की वैल्यू कितना मिल गया, 7। इसका मतलब जो है बच्चे ये b की वैल्यू आपका 7 है। क्लियर है। अगला बोला गया है कि स्मॉल a इंटू 70 इज इक्वल टू 220। इसका मतलब कहना चाह रहा है कि स्मॉल a में जब 70 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे तो आएगा 210। तो इसका मतलब a इज इक्वल टू हो जाएगा 210 अपॉन 70। 0 से बच्चे 0 कैंसिल होगा, ये हो जाएगा आपका a इज इक्वल टू 3। इसका मतलब a की वैल्यू कितना मिल गया, ये मिल गया आपका 3। अगला बच्चे यहाँ पे y कब आएगा, जब 2 और 210 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब y इज इक्वल टू हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 इंटू 210। इसका मतलब y की वैल्यू हो जाएगा आपका 420। तो y की वैल्यू आपका मिल गया, y कितना मिलेगा 420। अगला चाहिए बच्चे 2 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। दिया गया है क्या, 2 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स के बराबर। तो यहाँ 2 इंटू वाई की वैल्यू कितना है 420 इज इक्वल टू हो जाएगा यक्स। इसका मतलब यक्स की वैल्यू हो जाएगा 840। बच्चे ये हो गया आपका यक्स वाई ए बी की वैल्यू। पूछा गया है आगे क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि राइट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर यक्स सो ऑब्टेन्ड। जो यक्स की वैल्यू मिला है बच्चे इसके प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका यक्स कितना है, यक्स इज इक्वल टू है बच्चे 840। इसका फैक्टर करेंगे, फैक्टर देखिए यहाँ पे मिला है पहला यक्स का फैक्टर पहला 2 है, 2 इंटू आगे बढ़िए अगेन 2 है तो इसका हो जाएगा 2 इंटू आगे बढ़िए आगे है बच्चे ए एक मतलब 3 हो गया इंटू आगे क्या है बच्चे 2 तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू आगे क्या है बच्चे 5 और लास्ट में क्या है 7। देख लीजिए ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इसको प्रोडक्ट के रूप में लिखा तो 2 कितना है 1 2 3 तो इसका मतलब 2 की पावर 3 और यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 7 इंटू 5। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के रूप में। जो यक्स की वैल्यू है बच्चे इस यक्स की वैल्यू को हमने प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया। तो ये क्या है बच्चे, तो ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, ये यही पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन है बच्चे 2025 का। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर अगला है, ये है आपका HCF इफ HCF ऑफ 98 एंड 28
इज इक्वल टू m एंड एलसीएम ऑफ 98 एंड 28 इज इक्वल टू n, देन पूछा गया है वैल्यू ऑफ n माइनस 7m इज, क्वेश्चन है बच्चे 2025 का। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इसका फैक्टर कर लें। देखिए 98 है, चलिए यहाँ पे करते हैं, 98 है, इसका फैक्टर करें तो ये पहले 2 से डिवाइड होगा, कितने बार में? 4 बार में। यहाँ बचेगा 1 और यहाँ 8, मतलब हो जाएगा 9, और आपका हो जाएगा कितना? 1 और 8 मतलब 9 बार में, और ये बचे कटेगा बच्चे कितने? 7 से, 7 बार में, और 7 से ये डिवाइड होगा 1 बार में। इसका मतलब ये फैक्टर आपका यहाँ तक हो गया। आगे बढ़ा जाए, एक और है बच्चे, कौन सा? 28, कौन सा है? 28, क्या हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा आपका 2 से बच्चे 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 7 बार में, और ये बच्चे 7 से कटेगा कितनी बार में? 1 बार में। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका फैक्टर हो गया। बढ़ा जाए आगे, सबसे पहला काम देखिए क्या है, ये बोला गया है 98 है और अगला 28 है। बच्चे इसके फैक्टर में क्या लिखा गया है? 2 इंटू 7 की पावर 2, और यहाँ लिखा गया बच्चे 2 की पावर 2 इंटू 7, ठीक है। पावर अगर बैलेंस करें तो यहाँ पे 1 और 1 हो गया। बच्चे सबसे पहला काम बोला है क्वेश्चन में, एलसीएम ऑफ 98 कामा 28 इज इक्वल टू, और एचसीएफ दिया है, एचसीएफ 98 और कामा 28 इज इक्वल टू, ध्यान दें। तो देखिए एलसीएम में बच्चे हम मैक्सिमम एक्सपोनेंट वाला टर्म लेते हैं, मैक्सिमम एक्सपोनेंट वाला टर्म लेते हैं। जैसे 2 की पावर यहाँ 1 है, 2 की पावर यहाँ 2 है, तो मैक्सिमम एक्सपोनेंट वाला क्या हो गया? तो 2 की पावर 2 हो गया, इंटू 7 की पावर 1 है, यहाँ 7 की पावर 2 है। इसका मतलब मैक्सिमम एक्सपोनेंट वाला टर्म कौन है? 7 की पावर 2 वाला है। तो बच्चे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 2 मतलब 4 हो जाएगा, और 7 की पावर 2 मतलब हो जाएगा 49। बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो गया? तो ये हो जाएगा आपका 9 में 4 का मल्टीप्लाई, 9 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा 6, 36 बचेगा 3, और 4 4 जा कितना होगा? 16, और प्लस 3 कितना हो जाएगा? 19। तो ये हो गया बच्चे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पे बोला है एलसीएम आप इतना एंड इतना को डिनोट किससे किया है? n से। इसका मतलब ये हो गया आपका n की वैल्यू। किसकी वैल्यू है बच्चे? ये हो जाएगा n की वैल्यू। अगर एचसीएफ कितना है तो एचसीएफ में मिनिमम पावर लेंगे, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 में मिनिमम पावर 2 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 2, और 7 की पावर 1 में मिनिमम पावर हो जाएगा 7 की पावर 1, मल्टीप्लाई करेंगे 7 1 जा 7 2 जा 14। तो ये क्या बोला है बच्चे? इसको बोला है यम है। इसका मतलब ये जो वैल्यू आया है बच्चे, ये वैल्यू आपका यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये यम हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पे यम की वैल्यू और एन की वैल्यू रख देंगे, रखेंगे तो देखिए क्या मिला, क्या मिला? देखिए यहाँ पे हमें चाहिए n और माइनस 7 इज इक्वल टू, n की वैल्यू कितना है? ये हो जाएगा आपका 196 और माइनस बच्चे 7 मल्टीप्लाई यम की वैल्यू कितना है? ये है आपका 14। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 और माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 14 का मल्टीप्लाई 7 में, 7 में 4 का मल्टीप्लाई 28, 8 कैरी 2, और 7 1 7 और 2 9 हो जाएगा। 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 में से 8 जाएगा 8 होगा, यहाँ बचेगा आपका 18 में से 9 जाएगा, कितना होगा? 9 हो जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चे वो हो जाएगा 98। तो ये 98 इस ऑप्शन में दिया गया है, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है बच्चे 1 मार्क्स का 2025 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या पूछा गया है? बोला गया है कि इफ -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 8 इज इक्वल टू 0 देन n एक क्या नंबर होगा? बोला गया है एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी निगेटिव इंटीजर, एनी ऑड नंबर, एनी इवन नंबर। क्वेश्चन है बच्चे 1 मार्क्स 2025 का। कैसे करेंगे सॉल्व? तो देखिए यहाँ पे दिया गया है -1 की पावर n और प्लस -1 की पावर कितना होगा? 8 इक्वल 0। ध्यान देंगे, देखिए अगर बात करें तो -1 की पावर n ठीक है, प्लस यहाँ पे माइनस की पावर और 8 है, माइनस की पावर इवन है, माइनस की पावर इवन मतलब पॉजिटिव रिजल्ट देगा, कितना? 1 इक्वल 0। अगला हो जाएगा बच्चे -1 की पावर n और इज इक्वल टू माइनस का 1 हो गया। देखिए यहां पर क्या रखा जाए n की जगह पे ताकि ये निगेटिव बना रहे। n की जगह पे देखिए, n की जगह पे अगर एक पॉजिटिव नंबर होगा तो निगेटिव की पावर पॉजिटिव रखने के बाद पॉजिटिव रिजल्ट देगा। इसका मतलब ये ऑप्शन अपना गलत है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर रहना चाहिए, तो पॉजिटिव इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर कोई भी हो सकता है, इवन और दोनों हो सकता है, ये बात गलत है। इवन रहेगा तो पॉजिटिव बना देगा, ये गलत है। रही बात एनी निगेटिव इंटीजर भी गलत है। ऑड नंबर होगा। ऑड नंबर में देखिए एग्जांपल के लिए करके दिखा रहा हूं। जैसे बच्चे यहाँ पे n क्या है? n क्या है? एक ऑड
नंबर है, ऑड नंबर है। जैसे देखिए अगर -1 की पावर हम ऑड में 1 रखें तो -1 देगा, -1 की पावर अगर मान लीजिए 3 रखें तो भी -1 देगा, -1 की पावर 5 रखेंगे तो भी -1 देगा। इसका मतलब n क्या है, एक पॉजिटिव ऑड नंबर है। क्या है, एक ऑड नंबर है। क्वेश्चन पूछा गया 2025 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 7। बोला गया है क्वेश्चन में, पढ़िए ध्यान से। बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग अ रेशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5। √3 एंड √5 के बीच में हमें एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। क्वेश्चन है 2025 का। ऑप्शन में है बच्चे 1.1.4142238। बच्चे ये जो नंबर है ये तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर होगा। दूसरा पाई भी बच्चे एक इरेशनल नंबर है, हटा दीजिए। रही बात यहाँ पे 1.8 दे रहा है, चूंकि हम जानते हैं √3 की वैल्यू होता है 1.732। तो देखिए 1.732 और यहाँ √5 की वैल्यू होता है बच्चे 2.23, ऐसे होता है। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि √3 √5 के बीच में चाहिए, तो इसका मतलब जो भी नंबर होगा 1.7 से बड़ा होगा और 2.2 के बीच में होगा। तो यहाँ देखिए 2.2 से बड़ा होना, बीच में होना चाहिए। अरे इसके बीच में ही नंबर होना चाहिए। तो ये नंबर जो है 2.3 ये इस √5 से बड़ा हो रहा है। इसका मतलब जो ऑप्शन में बचा बच्चे यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 8। क्या पूछा गया है, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, एंड स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर पूछा गया बच्चे 1 मार्क्स में 2024 का क्वेश्चन ये आ गया, ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले बात इसको सॉल्व करने के लिए बच्चे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, तो प्राइम नंबर आपका स्मॉलेस्ट हो जाएगा आपका 2। रही बात स्मॉलेस्ट ऑड, ध्यान रखेंगे, इस पे ध्यान रखेंगे, ऑड कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या हो गया, तो ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ऑड में 9 होता है। अब इन दोनों का ही हमें क्या चाहिए बच्चे, क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। और जानते हैं 2 और 9 क्या है बच्चे, प्राइम नंबर है। तो लिखेंगे इफ 2 एंड 9 आर प्राइम नंबर, ये बच्चे को प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है, इसको सही कर दें, ये कौन सा नंबर है, को प्राइम नंबर है, को प्राइम है। तो को प्राइम नंबर अगर है तो इनका प्रोडक्ट ही क्या होता है, इसका एलसीएम होता है। देन क्या है, तो पहली बात एलसीएम अगर बात करें 2,9 का तो कितना हो जाएगा बच्चे, 2,9 का एलसीएम होता है 2 × 9, क्योंकि दोनों को प्राइम नंबर है। तो ये हो जाएगा आपका 18। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर डी 18। ठीक है। अगर यही बच्चे पूछा होता, अगर यही पूछा होता आपसे कि एचसीएफ बताइए, क्या बताइए, एचसीएफ क्या बताइए, एचसीएफ बताइए किसका, 2,9 का, तो दोनों बच्चे को प्राइम है और को प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है वो कितना होता है, 1 होता है। अगर ये भी पूछ रहे तो जवाब आपका 1 होता। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। क्या है, तो बोला गया है इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2520 इज 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर a इंटू b इंटू 7, बोला गया है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a + 2b इज। क्वेश्चन है बच्चे 1 मार्क्स का 2024 का। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए सॉल्व करिए। चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए क्या दिया है, यहां बोला है 2520 इज इक्वल टू दिया है बच्चे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर a इंटू क्या है बच्चे b और इंटू 7 है। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा होगा इसका फैक्टराइजेशन। तो 2520 सबसे पहला काम बच्चे ये 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा कितनी बार में, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, बचेगा यहाँ पे 2 × 6 = 12 और 0। फिर अगेन बच्चे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 6 और 2 × 3 यहाँ 0 होगा। फिर बच्चे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 बार में और ये हो जाएगा 1 बार में और यहाँ हो जाएगा 5 बार में। अब ये बच्चे डिवाइड होगा 3 से, कितना हो जाएगा 3 × 1 = 3 और 0 और 3 5 जा। फिर बच्चे 3 से डिवाइड होगा 3 × 3 = 9 और हो जाएगा यहाँ पे 1 और 5 3 5 जा। ठीक है। और बच्चे ये कटेगा कितने 5 से, तो 5 × 1 = कितना हो जाएगा 5 × 7 जा और 7 से 1 बार में। इसका फैक्टराइजेशन को यहाँ नोट करेंगे, क्या मिलेगा बच्चे, देखिए या इसका फैक्टराइजेशन क्या हुआ, इसका फैक्टर क्या हुआ, तो मिला है 2 की पावर, देखिए कितने हैं
तो ये 3 है, तो 2 की पावर 3 इंटू अगला क्या है 3 कितना है 2 है, तो 3 की पावर 2 इंटू 5 और इंटू क्या हो गया 7 इज इक्वल टू, ये जैसे है बच्चे वैसे कॉपी कर देंगे, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है बच्चे बराबर है। तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, क्या लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग वी गेट, क्या मिलेगा बच्चे, देखिए 2 की पावर 3 है तो यहाँ 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है तो यहाँ 3 की पावर a है, इसका मतलब 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 3 की पावर a, बच्चे a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा कितना 2 आ गया। ऐसे ही बच्चे अगर बात करें यहाँ पे 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ 7 दिया गया है तो यहाँ भी 7 है, इसका मतलब जहाँ b है बच्चे वहाँ क्या दिया गया है 5। क्लियर है, तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है a प्लस 2b, क्या पूछा गया है a प्लस 2b, तो देखिए a और प्लस हमें क्या चाहिए 2b, तो a की वैल्यू कितना मिला है, a की वैल्यू है आपका 2 और इंटू 2 इंटू b की वैल्यू कितना है 5, ये हो जाएगा 2 और प्लस 5 2 जा 10, कितना हो गया बच्चे 12। ये इस क्वेश्चन का जो बच्चे करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या है बच्चे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है 2025 का, ठीक है, आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 10 में इफ a इज इक्वल टू दिया गया है बच्चे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर x, आगे बोला गया है b इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू क्या है बच्चे 5 और c इज इक्वल टू दिया गया है 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7, बोला गया है बच्चे एलसीएम ऑफ a कामा b कामा c इज इक्वल टू दिया गया है 3780, ठीक है, ये एलसीएम दिया गया। पूछ रहा बच्चे x की वैल्यू बता दीजिए कितना होगा, क्वेश्चन है बच्चे 1 मार्क्स का 2024 का। चलिए कोशिश करिए, इसको कोशिश करिए सॉल्व करने का। चलिए सबसे पहला काम बच्चे जो एलसीएम दिया गया है इसको हम क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे, तो दिया गया है 3780, फैक्टराइज करिए। सबसे पहले बच्चे 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2 बचेगा 1 और 7, 2 1 जा 2 1 और 7, 1 और 7 मतलब हो जाएगा 8 बार में, 8 दूना 16 बचेगा 1 और 8 हो जाएगा 9 बार में कटेगा 0 हो जाएगा। फिर बच्चे 2 से डिवाइड करें तो 2 से कटेगा बच्चे 9 बार में 18 और 2 4 जा और यहाँ बचेगा 1 और 5 मतलब 1 और 0 मतलब 10 और ये हो जाएगा 5 से। 3 से बच्चे डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 बचेगा 1 5 3 5 जा, ठीक है। 3 से बच्चे डिवाइड अगेन होगा, 3 1 जा 3 और 0 और 3 5 जा बच्चे, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9 3 5 जा, ये कटेगा किसे 5 से, 5 7 जा और 7 1 जा। क्लियर है। अब इसके देखिए ध्यान से सुनेंगे, अगर इसका फैक्टराइजेशन को हमने देखा है, अगर इसके फैक्टराइजेशन को देखा है तो क्या मिला है 2 की पावर कितनी है बच्चे 2 है, इंटू 3 की पावर कितनी है 1 2 3 मतलब 3 है, इंटू 5 की पावर 1 है और इंटू 7 की पावर 1 है। अब ध्यान देंगे, देखिए अगर हम बात करें कि ए बी सी का एलसीएम अगर निकालना है तो देखिए 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, इसका मतलब 2 की पावर 2 तो रहेगा इंटू, अगला ध्यान दीजिए 5 है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 भी लिखेंगे, 7 की पावर 1 भी लिखेंगे क्योंकि मैक्सिमम पावर है। अब रही बात यहाँ पे देखिए 2 की पावर 2 यहाँ है, 5 की पावर 1 भी है, 7 की पावर 1 भी है, हमें 3 की पावर यहाँ 3 चाहिए, तो यहाँ बोलिए 3 की पावर x है, 3 की पावर 1 है 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 की पावर x, लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, देखिए ऑन कंपेयरिंग वी गेट, क्या मिलेगा बच्चे, तो यहाँ मिलेगा 3 की पावर x और यहाँ मिलेगा 3 की पावर 3, इसका मतलब x की वैल्यू कैंसिल करेंगे तो मिलेगा कितना 3। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है बच्चे 1 मार्क्स का, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, ठीक है, आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है बच्चे, बोला गया है कि गिवन दैट 2520 और 6600 इज इक्वल टू एलसीएम इसका दिया है बच्चे 120, एलसीएम बोला गया है कि 2520 एंड 6600 इज इक्वल टू एलसीएम दिया गया बच्चे 252 इंटू के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें क्या चाहिए बच्चे के की वैल्यू चाहिए। और पूछा गया क्वेश्चन है 2024 का, 1 मार्क्स में पूछा गया, एमसीक्यू में लगाने की कोशिश करेंगे। बढ़ा जाए तो देखिए बच्चे फार्मूला आपको पता होना चाहिए, फार्मूला क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, ठीक है। हमें क्या चाहिए के की वैल्यू, के की वैल्यू मतलब एलसीएम में है, तो एलसीएम इधर छोड़ दीजिए, बाकी सभी टर्म को उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा कितना
एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर अपान क्या हो जाएगा, एचसीएफ। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये है फार्मूला, इसको याद रखेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए क्या होगा, एलसीएम क्या है, तो बोला गया है 252 इंटू के इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना है बच्चे 2520 इंटू सेकंड नंबर है 6600 अपान या सी एफ है 120। क्लियर है बच्चे, 252 इधर ले जाएंगे क्योंकि ये भी नंबर में है तो नंबर इधर जाएगा, तो हमें के की वैल्यू पूछा जाएगा तो लिखेंगे सेम टू सेम ऐसे उतार दीजिए, इसको सेम टू सेम ऐसे उतार दीजिए और अपान इंटू में क्या लिखेंगे बच्चे, यहाँ पे लिख देंगे इंटू इंटू कितना होगा 252। ठीक है, अब ध्यान देंगे, देखिए कटेगा 252 से 252 यहां बचेगा कितना बच्चे 0। क्लियर है, इस जीरो से अगर ध्यान दें तो इस जीरो से इस जीरो को भी कैंसिल कर दिए होते तो यहाँ बचता कितना 12 और यहाँ बचता कितना 6600 यहाँ पे 12, तो के इज इक्वल टू क्या लिखते हैं 6600 अपान कितना हो जाएगा 12। क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू, ध्यान देंगे सबसे पहला काम 12 1 जा 12 से इसको खत्म करेंगे बच्चे, तो 12 का मल्टीप्लाई कहां तक जाएंगे 12 25 60 हो जाएगा, मतलब 5 बार में कटेगा, यहाँ पे बचेगा 6 और 0 12 25 60 एक 0 बचा। इसका मतलब जो के की वैल्यू आया बच्चे, इसको कैंसिल करने के बाद वो आएगा 550। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या है बच्चे, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ n इज अ नेचुरल नंबर, बोला कि n एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मतलब पॉजिटिव नंबर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन विथ 0 इंड विथ, यहां क्या होगा नंबर्स इंड्स विथ 0। बच्चे अगर n एक पॉजिटिव नंबर है तो बोला गया है कि n की वैल्यू क्या रखे ताकि ये 0 बना ले, इंड में 0 बना ले। तो पहली बात देखिए 0 बनाने के लिए एक इवन नंबर के साथ 5 होना जरूरी है, इवन नंबर के साथ 5 होना जरूरी है, क्योंकि देखिए 10 कैसे बनता है, 10 कैसे बनता है, तो 10 का फैक्टर में 2 इंटू 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए 5 एक जरूरी है और एक 2 जरूरी है, तब जाकर दोनों को मिलके एक 0 बना पाएगा। इसका मतलब 2 और 5 होना ही चाहिए। तो यहाँ पे दिया गया है 3 और 2 नहीं है, 3 इंटू 6 हो जाएगा। आगे है 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, लास्ट में 2 हो जाएगा। 5 इंटू 3 नहीं हो सकता, इसका मतलब यही करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। 2 इंटू 5 क्या लिखा गया है, 2 इंटू 5 की पावर क्या है, n है। तो देखिए 2 इंटू 5 हो जाएगा 10, 10 की पावर n है। अब n एक नेचुरल नंबर है बच्चे, तो n की जगह पे कुछ भी रखते रहिए। n क्या रखना चाहिए, नेचुरल नंबर पे। अब n की वैल्यू क्या रखेंगे 1 2 3 4 कहां तक, इनफाइनाइट तक, कुछ भी रखते रहिए। इसका मतलब लास्ट में 0 देता जाएगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन जो होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है बच्चे अगला जो है 13 में क्या कहता है, बोला गया है कि द एलसीएम ऑफ, इसको कट करेंगे, यहां पे दिया जाएगा, देखिए क्या होगा, एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। बताना है बच्चे एलसीएम किसका, तो बोला गया स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो बात करें अगर स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा बच्चे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर में हो जाएगा आपका 10। अगला चाहिए बच्चे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट क्या चाहिए कंपोजिट नंबर, तो ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना हो गया, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4। इन्हीं दोनों का क्या चाहिए बच्चे, एलसीएम चाहिए। तो इसको सही कर लेंगे, देखिए जैसे 4 10 है तो 10 को लिखेंगे 2 इंटू 5 पावर में 1 4 है बच्चे, तो इस 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। हमें इन दोनों का एलसीएम चाहिए, क्या चाहिए बच्चे एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम देखिए कैसे होगा, एलसीएम किसका 10 का 4 का। एलसीएम में हम जानते हैं बच्चे मैक्सिमम एक्सपोनेंट वाला टर्म लेते हैं, जैसे यहाँ 2 की पावर है, यहाँ 2 की पावर 2 है, इसका मतलब 2 की पावर 2 लेना पड़ेगा। 5 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 5 की पावर 0 है, तो 5 की पावर 0 की वैल्यू 1 होता है, इसीलिए मैक्सिमम पावर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 1, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 मतलब 4 और 5 की पावर 1 मतलब 5, ये हो जाएगा कितना 20। इस क्वेश्चन का बच्चे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका 20, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चे कि द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज, किसी भी प्राइम नंबर के बोल रहा है कि कितने फैक्टर होंगे, तो कितने फैक्टर होते हैं बच्चे, ऑप्शन में होते हैं 2। कितने होते हैं बच्चे, 2 होते हैं। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें अगर नोट कराए बच्चे तो क्या नोट करेंगे, देखिए नोट में पहली बात देखिए, पहली बात यही है कि देखिए अगर नंबर ऑफ प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर इन प्राइम नंबर कितना होगा बच्चे, 2 होगा। बात करें कि नंबर ऑफ फैक्टर इन कंपोजिट नंबर की बात करें, कंपोजिट नंबर की बात करें तो मोर देन क्या होता है, मोर देन क्या होता है बच्चे, 2 होता है। यहाँ पे एग्जैक्टली 2 होता है, यहाँ पे मोर देन 2 होता है बच्चे। अगर बात करें नंबर थर्ड पे तो नंबर थर्ड में आप जानेंगे कि जो नंबर 1 है इसके पास ओनली 1 फैक्टर होता है। इसीलिए बच्चे इसको ना तो हम प्राइम नंबर में क्या बोलेंगे इसको, इसीलिए इस नंबर 1 को नाइदर प्राइम नार कंपोजिट नंबर के अंदर इसको रखते हैं। ना तो ये प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा भी गया है बच्चे, कब है का क्वेश्चन है, यहाँ बोला गया है 1 मार्क्स का 2022 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, द सम ऑफ एक्सपोनेंट, द सम निकालना है बच्चे किसका, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। इसका आंसर यहां दिया गया है, क्वेश्चन है बच्चे 1 मार्क्स का 2020 का, क्या है 196 है। 196 का फैक्टर करें तो सबसे पहले 2 से कटेगा, कितने बार में, तो ये कट जाएगा आपका 2 से 9 बार में, 9 दूना 18 बचेगा 1 और 6 मतलब 16 और 8 बार में, 8 दूना 16, 2 से इसको डिवाइड करें कितने बार में 49 और ये कटेगा बच्चे 7 से कितने बार में 4 बार में और यहाँ 9 बार में, कटेगा इतने 7 बार में, 7 से 1 बार में। इसका मतलब ये जो फैक्टर बच्चे इसका मिला वो कितना मिल गया, इसका फैक्टर मिला है आपका, देखिए लिखा है 196 इज इक्वल टू कितना है, तो 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर क्या है 2 है। हमें चाहिए बच्चे सम ऑफ एक्सपोनेंट, क्या चाहिए, सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ 196। एक्सपोनेंट का मतलब होता है इसके पावर में जो लिखा है बच्चे इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 + 2 कितना हो गया 4। तो इस क्वेश्चन का जो बच्चे करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर बी 4। इसका सम ऑफ एक्सपोनेंट बच्चे पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ा जाएगा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो बोला गया है 16 नंबर क्वेश्चन में कि द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स p एंड q, p की वैल्यू q से ग्रेटर है, तो बोला कि 2 to 1 है मतलब 221 है, तो बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p और -q। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है 2022 का, ठीक है। क्वेश्चन है बच्चे कि 2 प्राइम नंबर है, 2 क्या है प्राइम नंबर है, एक p और एक q, 2 प्राइम नंबर है तो इनका एलसीएम दिया है। अभी हम पीछे बता क्या रहे हैं बच्चे, यहाँ पे देखिए पीछे हम जस्ट बता क्या रहे हैं, कहाँ पे, ये देखिए पहले वाले क्वेश्चन में यही बता रहे थे ना, देखिए यहाँ पे अगर P और Q, इसको कॉपी कर लेते हैं अगले पेज के लिए, देखिए अगर P और Q बच्चे अगर एक प्राइम नंबर है तो इनका एलसीएम जो होता है वो इनटू में होता है, P इंटू Q और एचसीएफ 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, ये देखिए एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर P और Q दोनों क्या है, एक प्राइम नंबर है। अगर प्राइम नंबर है तो बच्चे ये बात वैलिड होना चाहिए, ठीक है। तो बोला है एलसीएम में क्या होना चाहिए, P इंटू Q बराबर 221 होना चाहिए। तो इसको जिसका काम नहीं बच्चे इसको हम नीचे कर देते हैं, ठीक है, इसको हम साइड में कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, अब क्या करेंगे, देखिए अगर इसका एलसीएम की अगर बात करें, अगर इसकी हम एलसीएम की बात करें तो इतनी बात सही होना चाहिए। अगर P और Q जो है बच्चे प्राइम नंबर है तो इसका एलसीएम P इंटू Q होना चाहिए, और P इंटू Q, यहाँ देखिए ये जो P इंटू Q है, P इंटू जो Q है ये इक्वल किसके हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा बच्चे किसके, 221 के। अब 221 ऐसे 2 नंबर में तोड़िए जिसका मल्टीप्लाई 221 हो, ठीक है। तो ये अगर तोड़ेंगे तो ये कटेगा किससे, 221 बच्चे कटता है किससे, 13 से, किससे 13 से, 13 से कटेगा कितने बार, 13 का टेबल में पढ़ेंगे 13 एक बार में,
और अगला हो जाएगा कितना 17। ये 17 से कितने बार में कट जाएगा, एक बार में। इसका मतलब ये फैक्टर जो मिलेगा बच्चे 13 × 17 मिलेगा। लेकिन एक बात बोला है कि पी की वैल्यू हमेशा क्यू से बड़ा है, इसका मतलब इन दोनों में जो है अगर इसको पी मारा तो इसको क्यू मानते हैं, लेकिन यहाँ पे वैलिड नहीं है क्योंकि पी की वैल्यू क्यू से बड़ा है। इसका मतलब ये जो है बच्चे वो पी है और ये जो है क्यू है। तो इसका मतलब हो जाएगा 17 इंटू कितना, 17 इंटू कितना, ये हो जाएगा आपका 13। 17 इंटू 30 हो जाएगा, इसको तोड़ दिए, ठीक है। और ये बराबर किसके हैं, तो ये हो जाएगा P इंटू क्यू के। तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग वी गेट क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा P की वैल्यू कितना 17 और Q की वैल्यू कितना 13। क्वेश्चन पूछा गया 3P माइनस क्यू, तो यहाँ लिख देंगे क्या पूछा गया है 3P और माइनस क्यू। तो 3 इंटू पी की वैल्यू 17 और माइनस 13, ये हो जाएगा कितना 51 और माइनस 13 कितना 11 में से 3 जाएगा 8 और यहाँ 4 में से 1 जाएगा 3। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चे वो 38 हो जाएगा। 38 इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर है 38। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट है बच्चे, पूछा गया क्वेश्चन कब का 2022 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या पूछा गया है एलसीएम ऑफ x एंड 18 इज इक्वल टू 36 है और एचसीएफ ऑफ x इंटू 18 2 है। तो बोला गया है x की वैल्यू क्या हो जाएगी। क्वेश्चन है बच्चे 1 मार्क्स का 2022 का, इसमें ऑप्शन दिया गया है। तो बच्चे अगर इसको हम फर्स्ट नंबर माने, इसको सेकंड माने, ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकंड हो गया, ठीक है, एक फर्स्ट नंबर एक सेकंड नंबर। तो देखिए एक फार्मूला होता है आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई क्या सेकंड नंबर। अब देखिए डाटा में एलसीएम कितना है, एलसीएम दिया है 36 इंटू एचसीएफ कितना है बच्चे ये है 2 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर है x और सेकंड नंबर कितना है बच्चे, सेकंड नंबर आपका हो जाएगा कितना 18। क्लियर है। अब देखिए हमें x की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब x यहाँ छोड़ना पड़ेगा, 18 इधर लाना पड़ेगा। इसका मतलब हो जाएगा 36 इंटू 2 और अपान कितना 18 इज इक्वल टू किसके x के। देखिए कट जाएगा 18 बन जाए 18 में तो तुरंत बार में कटेगा, यहाँ मिलेगा x इज इक्वल टू यहाँ 2 इंटू 2 कितना 4। तो इस क्वेश्चन का बच्चे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है बच्चे 2022 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, हाँ ध्यान रखेंगे, बोला गया है क्वेश्चन में कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस, p इज इक्वल टू बच्चे यहाँ दिया गया है एंड q इज इक्वल टू 20 a की पावर 3 b स्क्वायर है। तो बोला गया है a और b जो है बच्चे वो प्राइम नंबर्स हैं, मतलब उसके फैक्टर 1 और इटसेल्फ के अलावा दूसरा नहीं हो सकता। बोला गया एलसीएम फाइंड कर दीजिए। देखिए p इज इक्वल टू क्या है, तो बोला गया है 18 a स्क्वायर और b की पावर 4, b इज इक्वल टू q क्या हो जाएगा, q इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 20 a की पावर 3 b स्क्वायर। ध्यान देंगे हम एक चीज बताते हुए आ रहे हैं बच्चे, अगर हमें चाहिए एलसीएम किसका p कामा q का, तो हम इसमें बताए हैं बच्चे मैक्सिमम एक्सपोनेंट वाला टर्म लेंगे। a की पावर यहाँ कितना है 2 है और यहाँ a की पावर कितना है बच्चे 3 है, तो मतलब एलसीएम में a की पावर 3 होना चाहिए। अब ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में देखिए एक बार कहाँ पे दिया गया है a की पावर 3। देखिए यहाँ पे a की पावर 3 नहीं है, यहाँ a की पावर 3 नहीं है, यहाँ a की पावर 3 नहीं है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 180 a की पावर 3 b की पावर 4, b की पावर 4 b की पावर 2 में मैक्सिमम पावर क्या होगा b की पावर हो जाएगा। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर। अगला अगर बात करें बच्चे, यही बात करते कि इसका एचसीएफ बता दीजिए किसका p कामा q का। हम बात करेंगे एचसीएफ में क्या करते हैं मिनिमम एक्सपोनेंट, एचसीएफ में मिनिमम एक्सपोनेंट। तो 2 की पावर 2 2 की पावर 3 में 2 की पावर 2 हो जाएगा, b की पावर 4 है b की पावर 2 है तो इसमें मिनिमम पावर 2 की b की पावर 2 हो जाएगा। अच्छा बड़ा से बड़ा नंबर वो बताइए, एचसीएफ में बड़ा से बड़ा वो नंबर बताइए जो 18 और 20 दोनों को कट कर दे, तो वो हो जाएगा आपका 2। क्या हो जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन में पहला वाला जो ऑप्शन है बच्चे ये एचसीएफ को बताता है। किसको बताता है एचसीएफ को बताता है। इसको क्या करेंगे बच्चे कॉपी में नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन 2024 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 19 में द एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ 12 21 एंड 15 रिस्पेक्टिवली आर। सबसे पहला काम बच्चे देखिए अगर बोला गया है एचसीएफ पहले होना चाहिए और एलसीएम बाद में होना चाहिए, ठीक है।
तो देखिए ऑप्शन से इसको थोड़ा सा करने का कोशिश करें। तो देखिए एचसीएफ हमेशा गिवन नंबर से छोटा होता है, एचसीएफ पहले होना चाहिए, एचसीएफ पहले होना चाहिए, और वो भी गिवन नंबर 12, 21 और 51 से छोटा होना चाहिए। तो ये तो ऑप्शन में नहीं हो सकता क्योंकि पहला नंबर इन तीनों नंबर से बड़ा है, ठीक है। रही बात 12 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 12 अगर एचसीएफ होता तो 12 से 12 कटना चाहिए, डिवाइड हो रहा है, लेकिन 12 से बच्चे ये 21 नहीं डिवाइड होता, इसका मतलब ये भी अपना आंसर गलत है। अगला है बच्चे 3 दोनों है, इसका मतलब एचसीएफ हमें निकालने की जरूरत नहीं है, अब एलसीएम निकालने की जरूरत है। एलसीएम का मतलब ये होता है बच्चे 140 या तो एलसीएम होगा या 420 एलसीएम होगा। अच्छा, अगर बच्चे यहां ध्यान देंगे, अगर इसको मान रहे हैं, इसको मान ले, क्या इसको मान रहे हैं ये नंबर है और ये एलसीएम है, क्या है बच्चे? ये एलसीएम है। अगर ये एलसीएम है तो बच्चे 12 से ये नंबर कटना चाहिए। तो 12 के टेबल में देखें क्या 140 आता है? 140 आता है, एक बार चेक करेंगे, आता है कि नहीं आता है? तो नहीं आता है। तो जब नहीं आता है बच्चे तो इसका मतलब ये आंसर अपना गलत है। अपना करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाए, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 जो होगा इन तीनों का एचसीएफ होगा, एलसीएम कितना हो जाएगा? 420। चलिए इसको हम लोग मेथड से सॉल्व करते हैं। 12 है तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3। अच्छा, 21 है तो 21 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 7। अगला 15 है तो 15 को लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 5। यही है, पावर 1 सब जगह कर दें। हमें चाहिए बच्चे पहले एचसीएफ। देखिए एचसीएफ कितना? 12, 21 और 15। अगला चाहिए बच्चे एलसीएम किसका? 12, 21, 15 इज इक्वल टू, अब देखिए एचसीएफ में हमें क्या चाहिए बच्चे? मिनिमम पावर चाहिए। तो 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, यहाँ देखिए 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब एचसीएफ में 2 की पावर हम क्या लेंगे? 0 लेंगे, 2 की पावर 0 लेंगे। तो जब 2 की पावर बच्चे 0 लेंगे तो 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 होता है, तो इसका मतलब नहीं होगा। 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 यहाँ पे हो जाएगा एलसीएफ में 3 की पावर 1 इंटू, बात करें 7 की पावर 1 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 5 की पावर 1 यहाँ है, यहाँ नहीं है, इसका मतलब इसका जो एचसीएफ होगा बच्चे वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 3, ठीक है। अगला बात करें एलसीएम में क्या करते हैं? तो मैक्सिमम पावर लेते हैं। देखिए कैसे, 2 की पावर 2 है, यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब 2 की पावर 2 मैक्सिमम है। 3 की पावर हर जगह पे है, इसका मतलब 3 की पावर 1 होगा। यहाँ 5 है और यहाँ 7 है, सबको लिख लेंगे। तो 2 की पावर 2 मतलब हो जाएगा 4, 4 में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना? 12 और 5 7 35। बच्चे 35 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 420। ये क्या हो जाएगा? 420। इसका क्या है? एलसीएम। आंसर जो है आपका सी है। क्वेश्चन नंबर बच्चे ये जो पूछा गया है ध्यान देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20। ये लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है? लेट ए एंड बी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए की ऐसा दिया है, ए को फैक्टराइज करके, बी को फैक्टराइज करके ऐसा दिया। बोला है पी और क्यू जो है बच्चे प्राइम नंबर्स है। देन बोला कि एचसीएफ जो है ए कामा बी का वो ऐसा लिखा गया है, पी की पावर एम, क्यू की पावर एन, एंड एलसीएम जो है बच्चे ए और बी का पी की पावर आर, क्यू की पावर एस है। बोला कि एम प्लस एन इंटू आर प्लस एस की वैल्यू बताइए। सबसे पहला बच्चे ए को लिखेंगे, ये लिखेंगे क्या होगा? ए की वैल्यू दिया है बच्चे पी की पावर 3 और क्यू की पावर 4। बी क्या दिया है बच्चे? बी इज इक्वल टू दिया है 2 की पावर पी की पावर 2 और इंटू क्यू की पावर 3। अब क्या पता करना है बच्चे? ध्यान देंगे, एलसीएम किसका? ए कामा बी का। बच्चे क्वेश्चन में यहां से निकाल देते कितना दिया है? पी की पावर 3 पी की पावर 2 में, एलसीएम में मैक्सिमम एक्सपोनेंट, तो पी की पावर 3 पी की पावर 2 में मैक्सिमम कितना हो जाएगा? पी की पावर 3। अगला है बच्चे क्यू की पावर 4 क्यू की पावर 3 में, तो ये हो जाएगा क्यू की पावर 4। और ध्यान दें तो क्वेश्चन में इसी की वैल्यू एलसीएम ए और बी की वैल्यू देखिए, एलसीएम ए और बी की वैल्यू कितना दिया है? P की पावर R, Q की पावर S इज इक्वल टू P की पावर 3 इंटू क्या दिया है? Q की पावर 4। बच्चे इसका कंपेयर कर दें, क्या करें? ऑन कंपेयरिंग करने पे मिलेगा बच्चे, जहां P की पावर R है, P की पावर 3 है, इसका मतलब R की वैल्यू कितना मिल गया? 3 मिल गया। ऐसे ही बात करें बच्चे Q की वैल्यू कितना होगा? तो Q यहाँ Q नहीं चाहिए, क्या चाहिए बच्चे? यहाँ S चाहिए, तो ये हो जाएगा Q बराबर है, इसका मतलब S की वैल्यू कितना है? 4 है। तो Q R की वैल्यू 3 मिल गया और S की वैल्यू 4 मिल गया। नेक्स्ट बच्चे इसी तरह हम निकाल रहे हैं इसका एचसीएफ। क्या निकाला? एचसीएफ किसका?
ए कामा बी का। एचसीएफ में क्या करते हैं, मिनिमम एक्सपोनेंट, तो देखिए 3 पी की पावर 3 पी की पावर 2 मतलब मिनिमम एक्सपोनेंट पी की पावर 2 इंटू क्यू की पावर 3 क्यू की पावर 4 में मिनिमम हो जाएगा क्यू की पावर 3, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में देखिए एचसीएफ आप दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया है बच्चे, पी की पावर m इंटू क्यू की पावर n इज इक्वल टू पी की पावर 2 इंटू क्यू की पावर 3। अगर इसको बच्चे कंपेयर कर दें, क्या करें, ऑन कंपेयरिंग क्या मिलेगा, m के जगह पे कितना लिखा है, m इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू कितना है बच्चे 3, तो m की वैल्यू हो जाएगा 2 और n की वैल्यू हो जाएगा 3। हमें पूछा क्या है, तो हमें पूछा गया बच्चे m प्लस n और इंटू r प्लस s। इसका मतलब हो जाएगा m की वैल्यू कितना है, m की वैल्यू आपका 2 और n की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 और ये हो जाएगा r की वैल्यू कितना है 3 और s की वैल्यू कितना है 4, मल्टीप्लाई करेंगे 5, 3 प्लस 2 हो जाएगा 5 इंटू ये हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 35। तो इस क्वेश्चन का बच्चे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन है 2022-23 का और 35 इसका क्या है आंसर है। तो बच्चे आज के वीडियो में हमने रियल नंबर चैप्टर से टॉप जो पीवाईक्यू है बच्चे 2025, 24, 23, 22, 21, 20 तक बच्चे क्वेश्चन को हमने लेने का प्रयास किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके लिए और भी पीवाईक्यू जो रियल नंबर चैप्टर से पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। ये जो क्वेश्चन थे बच्चे टोटल एमसीक्यू थे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, वेरी शॉर्ट, फिर शॉर्ट क्वेश्चन, फिर लॉन्ग क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन को लेकर हम आएंगे। बच्चे इस पैनल का पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप का चैनल यहाँ पे लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम इसका पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड करा दें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।